आज है 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 33,000 शिक्षक की भर्ती की मांग, डीएड बीएड डिग्रीधारी 22 को घेरेंगे विधानसभा। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे डीएड बीएड प्रशिक्षितों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनकी मांग है कि छत्तीसगढ़ सरकार में शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार जल्द ही 33,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती की जाए। इसी मांग समेत 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 जुलाई को विधानसभा का घेराव डीएड बीएड प्रशिक्षित युवा करेंगे। इसको लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। किसानों को 1200 रुपए पर होगा 60,000 का फायदा। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है। अब किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब धान, कुटकी, उड़द, मूंग, मूंगफली, कोदो, मक्का, अरहर, तुअर, रागी और सोयाबीन को भी शामिल किया है। छत्तीसगढ़ में एक ही गांव के 80 ग्रामीण बीमार, डायरिया की चपेट में आया गांव। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कोसीर में 80 से अधिक ग्रामीण डायरिया की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि नल जल योजना से घर में लगे नल के पानी पीने से बीमार हुए। पामगढ़ सीएचसी अस्पताल में 35 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाकी ग्रामीण जिला अस्पताल जांजगीर और बिलासपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में बन रहा तगड़ा सिस्टम, 20 जुलाई से भारी बारिश। छत्तीसगढ़ में अभी भी बारिश की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। रायपुर, राजनांदगांव, सक्ती, सरगुजा, सूरजपुर, बेमेतरा सहित 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई। इसके साथ ही बलौदाबाजार, बलरामपुर, बस्तर, कबीरधाम सहित 12 जिलों में सामान्य बारिश हुई। 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक की स्थिति में प्रदेश में 279.4 मिलीमीटर बारिश हुई। सीएम ने कहा, छत्तीसगढ़ में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव मदद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए हर संभव सहयोग करेगी। नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर नई औद्योगिक नीति और विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जाएगा। साय ने सीएम हाउस में भारतीय उद्योग परिसंघ की नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 के लिए दिए गए सुझाव पर चर्चा के दौरान कही। बीए स्टूडेंट्स करेंगे एआई की पढ़ाई, इसी सत्र से एडमिशन। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। अब दुर्ग संभाग के शासकीय और निजी महाविद्यालयों में इस बार सबसे खास बात ये होगी कि अब स्नातक में भी सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को पसंद के विषयों का चुनाव करने की आजादी होगी। अब बीए के छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई भी कर सकेंगे। इस साल से स्नातक में भी सेमेस्टर परीक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को पसंद के विषयों का चुनाव करने की आजादी होगी। श्री रामलला दर्शन योजना, 850 श्रद्धालु अयोध्या रवाना। अंबिकापुर से सांसद विधायक ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन से बुधवार को सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था अयोध्या रवाना हुआ। अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक प्रबोध मिंज और राजेश अग्रवाल ने श्रद्धालुओं की ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ सरकार की श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं का पहला दल 19 जून को अयोध्या गया था। छत्तीसगढ़ में इन लोगों को नहीं मिलेगा सरकारी राशन, तुरंत करा लें ये छोटा सा काम। राजधानी में 91,000 और 5 लाख राशन कार्डधारी गायब हैं। अब तक भी रायपुर के 6,01,735 में से 91,481 कार्डधारियों का अता पता नहीं। अभी तक जिले में 86.2% कार्डधारियों ने सत्यापन कराया है। ऐसे में अभी अपात्र मान लिए जाएंगे। इन्हें सरकारी राशन मिलना भी बंद हो जाएगा। प्रदेश भर में 76,83,426 कार्डधारी हैं। श्रमिकों को फिर 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। श्रम मंत्री ने किया श्रम अन्न योजना का शुभारंभ। श्रम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा जिले के बुधवारी बाजार में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत निर्माण संगठित एवं असंगठित वर्ग के श्रमिकों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था हेतु दाल भात केंद्र का शुभारंभ किया। ये जिले का दूसरा दाल भात केंद्र है। इस दौरान उन्होंने अतिथियों के साथ स्वयं भी श्रमिकों के बीच जाकर भोजन किया और श्रमिकों से अपील की कि वे इस दाल भात केंद्र में आकर भोजन अवश्य करें।
छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल परियोजना जल्द होंगी शुरू, सीएम साय ने केंद्रीय रेल मंत्री से की चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य की विभिन्न नई रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। रेल भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री साय ने राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार की आवश्यकता पर जोर दिया। ट्रैफिक रूल्स नहीं मानना लोगों को पड़ा भारी, 93 लोगों का कटा चालान। सड़क हादसे बढ़ने की बड़ी वजह लोगों का ट्रैफिक रूल्स ना मानना भी है। लोगों को यातायात का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाती रही। कई बार समझाइश देकर भी छोड़ा गया, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए पूरे जिले में चालानी कार्रवाई तेज कर दी। इसके तहत सोमवार को शहर में अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी को लेकर नया नियम जारी, अब 7 की सजा के साथ देना होगा इतना जुर्माना। राज्य सरकार ने आरंग की घटना के बाद गौवंश के अवैध परिवहन पर सख्ती शुरू कर दी। इस संबंध में राज्य सरकार ने परिपत्र भी जारी किया, जिसमें गौवंश के अवैध परिवहन होने पर जिले के एसपी और संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी का सीआर खराब होगा। अवैध परिवहन में पुलिस की संलिप्तता पर कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले व्यक्ति को 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल में अब 118 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती। राजधानी रायपुर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल में संविदा शिक्षकों की होने वाली भर्ती संख्या बढ़ा दी गई। पहले 71 पदों पर भर्ती होनी थी, इसे बढ़ाकर 118 पदों पर भर्ती की जाएगी। मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। राज्य में चुनाव आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। बताया जा रहा है कि जल्द ही मेरिट के आधार पर लिस्ट की घोषणा की जाएगी। बता दें कि राजधानी के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में 71 पदों पर संविदा शिक्षक की भर्ती के लिए सितंबर 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। बिलासपुर में धान खरीदी में 1.5 करोड़ का घपला, धान खरीदी केंद्र प्रभारी और ऑपरेटर पर होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तूरी ब्लॉक के गोडाडीह धान खरीदी केंद्र में 1.53 करोड़ का घोटाला हुआ। बड़ी बात यह है कि धान खरीदी में गड़बड़ी पाए जाने पर खरीदी प्रभारी प्रकाश लहरे और डेटा एंट्री ऑपरेटर योगेश कुमार लहरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर उप आयुक्त सहकारिता मंजू पांडे ने लोहरसी सहकारी बैंक के शाखा प्रबंधक को संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराकर सूचित करने कहा। बीएसएनएल के 150 दिन वाले सस्ते रिचार्ज प्लान ने की सबकी हवा टाइट। बीएसएनएल की 4G सर्विस धीरे धीरे पूरे भारत में लॉन्च हो रही है। पहले आए रिपोर्ट्स की माने तो अगले महीने यानी अगस्त 2024 में सरकारी टेलीकॉम कंपनी पूरे देश में 4G सर्विस लॉन्च कर सकती है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, जियो और वीआई के महंगे प्लान होने के बाद कई यूजर्स ने बीएसएनएल में अपना नंबर पोर्ट कराया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, प्रत्येक जोड़े के कन्या के नाम से 35,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में अंतरित। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों को होने वाली आर्थिक परेशानियों को दूर करना, शादी के मौके पर फिजूल खर्ची को रोकना, सामूहिक विवाह के आयोजन से सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कमजोर आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवारों की बेटियों के हाथ पीले कर माता पिता के आर्थिक बोझ को कम कर रही है। जिनके घर में बेटियां होती हैं, उनके माता पिता को बेटी की शादी योग्य उम्र होते ही चिंता सताने लगती है। छत्तीसगढ़ का अग्निवीर लापता, मरकाम बोले सरकार फेल हो चुकी। छत्तीसगढ़ के पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने अग्निवीर राकेश कुमार के 2 महीने से लापता होने के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सेना के अफसरों पर भी लापरवाही के आरोप लगाए। मरकाम ने आरोप लगाया कि सीएम साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वो केवल मोहरा है, सरकार का संचालन नागपुर और दिल्ली से हो रहा है। आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर सुपरफूड खेकसी की बाजार में एंट्री। वर्षा के सीजन में बाजार में पौष्टिकता से भरपूर सब्जी खेकसी पहुंच गई है। आयुर्वेद चिकित्सक व आहार विशेषज्ञ इसे सबसे ताकतवर मांगते हैं क्योंकि ये औषधीय गुणों से भरपूर है। खास बात यह है कि इसे खेतों में नहीं उगाया जाता। इसका जन्म प्राकृतिक रूप से स्वच्छंद होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासी खेकसी की तलाश में जंगल की ओर निकलते हैं। वर्षा के मौसम में ये उस स्थान पर पैदा होता है जहां पर घने कटीले पेड़ पौधे होते हैं। ये बेल में लगने वाला फल होता है, इसलिए इसकी बेल तैयार होती है जो कटीली झाड़ियों पर चढ़ जाती है। ये साल में सिर्फ 1 से 2 महीने तक ही बाजार में उपलब्ध रहता है।
छत्तीसगढ़ के जिले में शिक्षा विभाग दे रहा जनजाति समुदाय पर जोर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के विशेष संरक्षित जाति की श्रेणी में आने वाले जनजाति समुदाय को शिक्षा विभाग जागरूक कर रहा है ताकि ये परिवार स्कूली शिक्षा से जुड़ सकें। शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से शिक्षक जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, जहां वे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित कर रही हैं। दरअसल बुधवार को मैनपाट विकासखंड के दूरस्थ पहाड़ी बसाहटों में मैनपाट खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे। रेल यात्रियों को बड़ी राहत, ब्लॉक हटते ही पटरी पर लौटी 17 कैंसिल ट्रेन। अकलतरा नैला रेलवे सेक्शन में ब्लॉक की वजह से रायपुर से कोरबा इतवारी से झारसुगुड़ा तक हजारों यात्री परेशान हुए, क्योंकि इस दौरान कई शहरों के बीच कोरबा से चलने वाली एक्सप्रेस बिलासपुर स्टेशन तक ही चल रही थी और वहीं से रवाना होती थी। परंतु मंगलवार से ब्लॉक खत्म होने से कैंसिल 13 ट्रेन पटरी पर लौट रही हैं। छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी में फर्जी भर्ती के नाम पर ठगी का प्रयास। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी में विभिन्न पदों के लिए फर्जी भर्ती की इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जानकारी देकर ठगी करने का प्रयास लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसकी जानकारी होने के बाद कंपनी प्रबंधन ने आगाह किया कि ऐसे फर्जी विज्ञापनों पर ध्यान न दें। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, एसआई सहित 2 जवान घायल। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच करीब 5 घंटे से मुठभेड़ जारी है। इसमें सब इंस्पेक्टर सहित 2 जवान घायल हुए, उन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जवानों की मदद के लिए बैकअप फोर्स भी रवाना की गई। घायल सब इंस्पेक्टर सतीश पाटिल महाराष्ट्र की C60 फोर्स के जवान हैं, उन्हें बाएं कंधे में गोली लगी है। रणजी ट्रॉफी कैंप में बिलासपुर के 6 खिलाड़ियों का चयन, अच्छे प्रदर्शन का मिला इनाम। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से स्टेट रणजी ट्रॉफी विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली T20 कैंप के लिए 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसका आयोजन आज 18 जुलाई से रायपुर के RDCA मैदान में होगा। सभी खिलाड़ी आज 18 जुलाई को सुबह 10 बजे रायपुर के होटल बेबीलोन कैपिटल में रिपोर्टिंग करेंगे। मयंक यादव, मोहम्मद इरफान, पवन परनाते, प्रवीण कुमार यादव, स्नेहिल चड्ढा और वासुदेव बरेट का चयन रणजी ट्रॉफी विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली कैंप के लिए किया गया। कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई, नगर पालिका के उप अभियंता को किया निलंबित। कलेक्टर राहुल देव ने नगर पालिका उप अभियंता दीपक देवांगन को निलंबित कर दिया है। दीपक देवांगन के खिलाफ कार्य में रुचि न लेने की शिकायत मिल रही थी, जांच में सही पाया गया। इसके बाद कलेक्टर ने उप अभियंता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मुंगेली नगर पालिका के उप अभियंता दीपक कुमार देवांगन के खिलाफ कार्य में रुचि न लेने की शिकायत मिल रही थी।